हेलो फ्रेंड्स, आई एम अभय और मैं आज पावर पॉइंट्स के बारे में बेसिक नॉलेज गेन करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग पावर पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। तो पावर पॉइंट्स को पहले ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करने के बाद यहाँ से मैंने नया पेज लिया, यहाँ पे न्यू पेज है और एक प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हम एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं। जैसे ये ब्लैंक पेज लेंगे, यहाँ पे कुछ इस तरह का आपका लेआउट्स ओपन होगा। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि ये ऑफिस बटन है और यहाँ से जो पहले पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाए हुए हैं वो यहाँ पे दिखता है और उससे कुछ रिलेटेड फंक्शन होता है, जैसे नया पेज लेना, नया फाइल्स लेंगे, यहाँ से ओपन करेंगे, सेव एज, प्रिंट वगैरह कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ से प्रेजेंटेशन लेने के बाद यहाँ पे हम लोग आते हैं और देखेंगे होम के अंतर्गत क्या क्या फंक्शन दिए हैं। अब ये पावर पॉइंट का जो पेज है इसे हम लोग लेआउट के नाम से जानते हैं। ये जो लेआउट दिया हुआ डिज़ाइन जो है लेआउट्स कहलाता है और इसके पेज को हम लोग स्लाइड्स के नाम से जानते हैं। और ये जो छोटा सा पेज यहाँ साइड्स में दिखता है ये थंबनेल कहलाता है। और कोई भी इफ़ेक्ट देने के लिए पावर पॉइंट्स के अंतर्गत यहाँ से कस्टम इफ़ेक्ट हम लोग करते हैं, तभी हम लोग इसे बंद कर देते हैं और स्टार्टिंग करते हैं कोई प्रेजेंटेशन तैयार करना। तो एक्चुअली पहले हम लोग जान ले रहे हैं कि पावर पॉइंट होता क्या है। तो पावर पॉइंट आपका एक प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम लोग अलग अलग प्रकार के प्रेजेंटेशन को तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कंटेंट तैयार करते हैं। किसी भी प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए हम लोग को कंटेंट चाहिए। कंटेंट के बाद हम लोग को फॉर्मेट करना पड़ता है और फॉर्मेट के बाद उसे एनिमेटेड करना होता है। तो ये 3 फंक्शन है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि किसी प्रेजेंटेशन को एक अच्छा सा रूप दे सकते हैं या किसी भी टॉपिक पे बेस्ट से अच्छे परफॉर्मेंस हम लोग बनाने में हेल्प ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक पेज लिया। पेज लेने के लिए यहाँ से हम लोग न्यू स्लाइड्स का यूज करते हैं और यहाँ पे कोई भी स्लाइड्स यहाँ से चूज कर सकते हैं जो कि बनाया हुआ होता है, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के लेआउट होते हैं। तो हम ले लेते हैं एक ये प्रेजेंटेशन, और अगर गलती से ऐसा प्रेजेंटेशन हम लोग को लेना था कोई डिफरेंट और हम लोग कुछ डिफरेंट ले ले रहे हैं तो उसका लेआउट यहाँ से चेंज कर सकते हैं। लेआउट का मतलब यहाँ पे थीम होता है, जैसे ब्लैंक वगैरह दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक सन राइजिंग और सनसेट का एक प्रेजेंटेशन तैयार करना चाह रहे हैं। तो इसे करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले पेज को ओपन किए। अब ओपन करने के बाद राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से हम लोग है फॉर्मेट बैकग्राउंड पर। फॉर्मेट बैकग्राउंड पे जाने के बाद यहाँ से हम लोग ले लेते हैं ग्रेडियंट्स। ग्रेडियंट्स का मतलब होता है द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कलर्स। अब यहाँ पे जो दिया हुआ है ग्रेडियंट्स अलग अलग टाइप्स का दिया हुआ है, इसमें से हम लोग जो चाहे वो चूज कर सकते हैं। तो हम लोग सनशाइन सनसेट का बना रहे हैं इसलिए हम लोग ये फायर वाला ले लेते हैं। फायर लेने के बाद इसे हम लोग डायरेक्ट क्लोज कर देंगे। अगर अप्लाई टू ऑल करते हैं तो ये सारा पेज में यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से या तो आप क्लोज कीजिए। अब ये हम लोग बनाने के बाद पेज का कलर करने के बाद यहाँ से हम लोग शेप ले लेते हैं जिसे के थ्रू हम लोग सन बनाएंगे। सन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे इफेक्ट दिया। अब इस पर हम लोग राइट क्लिक करते हैं और फॉर्मेट शेप पर जाते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पे ये, अब यहाँ से भी हम लोग ग्रेडियंट्स ले लेते हैं और ग्रेडियंट्स लेने के बाद यहाँ से ऑटो रूप से ये कलर चूज हो गया है। अगर नहीं होता है तो हम लोग कोई कलर चूज कर लेंगे और यहाँ से कलर लेने के बाद इसे क्लोज कर देते हैं। अब सन का यहाँ पे साइड में यहाँ पे इफेक्ट दिख रहा है, शैडो है। अब हम लोग क्या करते हैं, शेप आउटलाइंस पे जाते हैं और आउटलाइंस जाने के बाद यहाँ से हम लोग कर देते हैं नो आउटलाइंस। अब नेक्स्ट प्रेजेंटेशन देना है। अब तो कंटेंट मेरा तैयार हो गया है। अब हम लोग इफेक्ट देंगे। एनिमेशन देने के लिए एनिमेशन रिबन पे जाते हैं। इसके बाद हम लोग कस्टम एनिमेशन करते हैं ताकि नए नए इफेक्ट को यहाँ से अप्लाई कर सके। अब नेक्स्ट हम लोग जाते हैं ऐड इफेक्ट पे। ऐड इफेक्ट पे जाने के बाद ये यहाँ पे 4 टाइप्स का आपका इफेक्ट दिया रहता है। सबसे पहला है एंट्रेंस, एम्फेसिस, एग्जिट्स और इमोशन। एंट्रेंस में हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट देखने के लिए या कोई प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने के लिए हम लोग एंट्रेंस से किसी भी इफेक्ट को चूज कर सकते हैं। तो ये एंट्रेंस यहाँ से किसी भी, जैसे हम लोग को सनराइज कराना है तो हम लोग या तो फ्लाई इन करेंगे। फ्लाई इन करते हैं तो नीचे से राइज हो रहा है, या तो आप फ्लाई इन ले लीजिए, या यहाँ से हम लोग कोई भी चेक करने के बाद कोई भी अगर हम लोग इफेक्ट करते हैं तो यहाँ से इफेक्ट आपको मिल जाएगा।
और जिस प्रकार का इफेक्ट देना होगा वहाँ से आप चूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे फ्लाई इन के जगह फ्लाई इन या पिक इन ले लिया, तो मैंने यहाँ पे पिक इन लिए और ओके कर देते हैं। पिक इन देने के बाद जैसे यहाँ पे मैंने इफेक्ट दिया, यहाँ पे देखेंगे कि नंबर्स 1 लग गया है, मतलब एक इफेक्ट ऐड हो गया है। और साथ ही साथ यहाँ हम लोग साइड में देख सकते हैं कि एक इफेक्ट यहाँ पे भी अप्लाई हो चुका है। अब इसे थोड़ा प्ले करके देखते हैं। तो ये जो थोड़ा फास्ट है, वेरी फास्ट के जगह पे आप यहाँ स्लो या मीडियम कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन ये देने के लिए हम लोग अगेन एड इफेक्ट पे जाते हैं, मोशन पाथ गए और मोशन पाथ से जा कर के मैंने चूज कर लिया ड्रा कस्टम पाथ। ड्रा कस्टम पाथ में मैंने कर्व को चूज किया और इसे एक लाइन स्ट्रेट दे दे। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और जहाँ पे हम लोग को मोड़ना होगा यहाँ पे क्लिक करते चले जाएंगे। जैसे जैसे मैंने क्लिक किया आप देख रहे हैं कि मेरा लाइंस मुड़ते जा रहा है और मुड़ने के बाद यहाँ लास्ट में डबल क्लिक करके इंड कर देंगे। अब ये जो इसका स्पीड है सन का मूविंग का, ये बहुत फास्ट है, तो इसे वेरी स्लो कर लेंगे। वेरी स्लो करने के बाद ये स्लो आपका मूव होगा। अब हम लोग सन उगाए चलाए, अब इसे डुबाना चाहते हैं तो उसे करने के लिए, इसे ऐड करने के लिए मैंने यहाँ पे गए और एग्जिट से चूज करेंगे क्योंकि सन को हमको डुबाना है, इसलिए अब यहाँ से हम लोग जाते हैं मोर इफेक्ट पे जाते हैं और इसमें से जैसे पिक इन लिए थे, अब यहाँ से या तो फ्लाई आउट ले सकते हैं या पिक आउट। अगर पिक इन लिए हैं तो आप पिक आउट यूज कीजिए ताकि सन डूबे और ओके कर देते हैं। अब इस नंबर 3 इफेक्ट लग गया है तो यहाँ पे 3 दिखाएगा। इसे हम लोग कस्टम करने के लिए इसका स्पीड को चूज करते हैं और इसे हम लोग वेरी स्लो कर देंगे। ये यहाँ पे डायरेक्शन भी दिया हुआ है जिसके थ्रू डायरेक्शन वगैरह भी हम लोग कर दे सकते हैं। अब इसे प्ले करके चेक कर लेते हैं कि कैसा मेरा प्रेजेंटेशन तैयार हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे कि आपका सन उगा चला और लास्ट में डूब जाता है। अब नेक्स्ट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पेज होम पे जाते हैं और न्यू स्लाइड्स लेते हैं और एक स्लाइड्स ले लेते हैं ब्लैंक स्लाइड्स। ब्लैंक स्लाइड्स लेने के लिए अब इस पेज को हम लोग कलर कर देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड्स हम लोग बनाते हैं या नेक्स्ट प्रेजेंटेशन हम लोग तैयार करते हैं एक सोलर सिस्टम का। इसके लिए मैंने राइट क्लिक किया, फॉर्मेट बैकग्राउंड पे जाते रहो और यहाँ से कोई कलर ब्लैक या ग्रेडियंट से जा कर के आप कोई कलर ले सकते हैं जो कि यूनिवर्स का कलर है। तो मैंने यहाँ पे ये ले लिया और इसे हम लोग क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड से अब यहाँ मैंने क्या किया, मैं एक सोलर सिस्टम बनाने के लिए एक प्रेजेंटेशन लेता हूँ और यहाँ से मैं एक सोलर बना लिया, सन बना लिया। सन बनाने के लिए मैंने वैसा ही इफेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट शेप पे जाएंगे और यहाँ से कोई ग्रेडियंट्स कलर ले लेकर सोलर सन जैसा यहाँ पे बना सकते। अब ये इस इफेक्ट में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे लिनियर है, इसे हम लोग रेडिकल्स यानी गोलाकार शेप दे सकते हैं और यहाँ से डायरेक्शन लेकर कोई भी डायरेक्शन को चूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सेंटर लिया, यहाँ पे रेडिकल्स रेक्टेंगल पास वगैरह चूज कर सकते हैं और इसका ट्रांसपेरेंट या पोजीशन को भी हम लोग चेंज या कम कर सकते हैं। साथ ही साथ ट्रांसपेरेंसी यहाँ से भी कुछ एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं। तो मैंने इतना ही किया और इसे हम लोग कर देते हैं क्लोज। इसके आउटलाइंस हटाने के लिए सेम वैसा ही हम लोग है शेप आउटलाइंस पे जाते हैं और नो आउटलाइंस कर दिए। अब एक और मैंने शेप ले रहा है जिसे पाथ देने के लिए यहाँ से मरकरी, वेनस या फिर और भी हम लोग प्लैनेट्स बनाएंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे लिया। इसे अब बनाते टाइम हम लोग ये देख रहे हैं कि जो सन है वो पीछे छुप जा रहा है। तो इस पर क्लिक करके से फिल पे जाइए और जाने के बाद यहाँ से नो फिल कर दीजिए। जिस यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका जो ये है आउटलाइन सिर्फ दिख रहा है। वैसे ही मैंने एक दो और आउटलाइंस बना लिया, जैसे इसके एक और खींच लेते हैं, से फिल पे जाएंगे, नो फिल कर देते हैं और इसका कलर चाहे तो आप चेंज कर सकते हैं, कोई कलर दे दीजिए अच्छा खासा। एक और मैंने यहाँ पे से बनाया और तीसरा एक और से बना लेते हैं। वैसे आप जितना रिक्वायरमेंट है उसके आधार पे आप बना सकते हैं और उससे सेम टू सेम आप चेंज कर सकते हैं। आउटलाइंस रेड वगैरह कोई भी कलर आप चूज कर लीजिए अपने आधार पे। अब एक यहाँ से कोई मरकरी बना लेते हैं, एक ग्रह बना लिए जो कि ये सोलर का चक्र काटेगा, सन का चक्रण करेगा। अब इसे देने के लिए मैंने यहाँ पे गया शेप आउटलाइंस, फिर से जाते हैं नो आउटलाइंस कर दिए। इसका कोई ग्रेडियंट्स वगैरह देना है तो आप चाहे तो राइट क्लिक कर सकते हैं, फॉर्मेट शेप पे जाते हैं और यहाँ से आप कोई ग्रेडियंट चूज कर सकते हैं। तो ग्रेडियंट जैसे चूज कर रहे हैं हम, ये आ रहा है, यहाँ से आप ले लीजिए कोई
ये ग्रेडियंट्स या और वगैरह ले सकते हैं और इसे अच्छा से फिक्स कर लेते हैं एरो की का यूज करके। इसे क्लोज कर देते हैं या फिर एक दो और स्टेप बनाना होगा तो बना सकते हैं। अब ये बनाने के बाद इसे हम लोग को रोटेट करना है सन के चारों तरफ। ऐड इफेक्ट पे जाते हैं। अब मोशन पाथ यहाँ पे देना है क्योंकि मोशन चाहिए। सर्कल यहाँ पे मिल जा रहा है तो आप यहाँ से सर्कल को चूज कर लीजिए, अन्यथा आप मोर मोशन पाथ पे जाएंगे और मोशन पाथ पे जाने के बाद यहाँ से आप सर्कल को चूज कर लेंगे। तो मैंने सर्कल को यहाँ से ले लिया और ओके। जैसे हम सर्कल लेंगे एक सर्कल का पाथ यहाँ पे बन जाएगा और इस पाथ को आप सिलेक्ट कीजिए और इसके डायरेक्शन को यहाँ से जितना हम लोग आउटलाइंस बनाए हैं उसके आधार पे इसे मिला लेंगे। मिलाने के बाद यहाँ से आइए और इसे आप अरेंज कीजिए। थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो आप एरो की का यूज करके आप इसे अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग ऐसे ही तीनों और चारों को यहाँ पे बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे दो शेप को तैयार कर लिया। यहाँ पे जाते हैं, ऐड इफेक्ट पे गए, मोशन पाथ पे जाते हैं, सर्कल चूज कर लिए। इस सर्कल को भी वैसे ही अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जाते हैं, इस सर्कल को सिलेक्ट किए और इसे जहाँ पे जैसा रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे हम लोग इस शेप्स को फिक्स कर दिया। यहाँ पे गए, इसे भी मिला देते हैं। मिलाने के बाद फटाफट मैंने इसे अरेंजमेंट कर लिया थोड़ा और। अब एक इसे है, इसका डायरेक्शन देने के लिए ऐड इफेक्ट पे जाते हैं, इंटेंस मोशन पाथ में गए, मोशन पाथ से सर्कल दे दिए। अब सर्कल देने के बाद ये यहाँ पे ऐसा घूम रहा है, इसे भी हम लोग फिक्स कर लेते हैं और इसे नीचे अगर कोई डायरेक्शन में आप इसे रोटेट कराना चाहते हैं तो आप इसे पकड़ करके, यहाँ पे जो डायरेक्शन देखिए ऐसे हो रहा है, इसे आप ऐसे पकड़ करके रोटेट भी चाहे तो कर सकते हैं। बट मैंने यहाँ पे वैसा नहीं किया है इसलिए अभी इसे छोड़ देते हैं और जैसा जहाँ पे रिक्वायरमेंट होता है बस उसे सिर्फ फिक्स कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे फिक्स कर चुका हूँ। अब इसे प्ले करके देखते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि पहला स्लाइड्स में ये चल रहा है, दूसरा में ये चला और तीसरा में भी वो चलेगा। बट मुझे ऐसा नहीं चाहिए। हम लोग का एक ऐसा सोलर सिस्टम बनाना है जो कि बार बार चलते रहे और एक साथ चले। अब इसे इसका डायरेक्शन अगर चेंज करना है तो आप इसे पकड़ करके ये साइड से और इसे आप रोटेट मूव कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे मूव कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग अगर चेक करके देखेंगे तो उसका डायरेक्शन जो होगा जस्ट उल्टा अपोजिट हो गया होगा। अब ये चलाने के बाद मैंने क्या किया कि ये जो नंबर 1 है, नंबर 2 पे क्लिक किया और इसे कर देते हैं ऑन क्लिक से हटा करके विथ प्रीव्यू। जैसे ही मैंने विथ प्रीव्यू किया, इसका नंबर देखेंगे कि नंबर 1 और इसका भी 1 हो गया, मतलब कि ये दोनों एक साथ अब चलेगा। 2 पे भी क्लिक किए और यहाँ पे जा कर के विथ प्रीवियस कर देते हैं। प्रीवियस करने से होता क्या है कि ये सारा स्लाइड्स आपका एक साथ चलेगा। ये तो चल रहा है बट अब इसके स्पीड को, किसी के स्पीड को स्लो या फास्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे गए और किसी को स्लो कर दिया। अब इसे हम लोग चला करके देखते हैं तो इस टाइप से ये चल रहा है। हम लोग सोच रहे हैं कि ये बार बार चले तो आप शिफ्ट की का यूज करके या कंट्रोल ए यूज करेंगे ताकि ये सारा सिलेक्ट हो जाए। राइट क्लिक करेंगे यहाँ और टाइमिंग पे जाएंगे। टाइमिंग पे जाने के बाद मैंने क्या किया, ये जो रिपीट फंक्शन है इसको हम लोग नन 10 या जितना टाइम्स आपको चलाना है, या आप चाहे तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 32 टाइप्स किया और ओके कर देते। जैसे मैंने ओके किया तो ये आपका देखेंगे कि स्लाइड्स हमेशा बार बार ये रिपीटेड करेगा। ये 32 टाइम्स चलेगा, जब तक कि किसी का 32 कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक वो चलते रहेगा। तो नेक्स्ट सोलर सिस्टम के बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड्स बनाने वाले हैं वॉच का। तो मैंने एक न्यू स्लाइड्स लिया, यहाँ से एक ब्लैंक स्लाइड्स ले लेते हैं। इसके कलर को चेंज करने के लिए आप चाहे तो कोई कलर दे सकते हैं। यहाँ राइट क्लिक करते हैं, फॉर में बैकग्राउंड से जाते हैं। इस बार मैंने सॉलिड कलर लिया और कोई सॉलिड कलर यहाँ से चूज कर लेता हूँ। तो कोई सॉलिड्स कलर लेने के लिए मैंने यहाँ पे एक ग्रीन कलर चूज किया, या फिर जो चाहे आप कर सकते हैं। तो ये कलर चूज कर लेता हूँ। इसे क्लोज कर देते हैं और एक हम लोग वॉच बनाने के लिए यहाँ पे क्लिक करते हैं, सर्कल लिए या फिर रेक्टेंगल का भी यूज कर सकते हैं। और एक आकृति मैंने दे दिया वॉच की तरह, और इससे कलर चाहे तो यहाँ से सिलेक्ट किए और कोई भी कलर इफेक्ट हम लोग यहाँ से दे सकते हैं। शेप आउटलाइंस अच्छा से बनाने के लिए आप गए यहाँ शेप आउटलाइंस पे जाइए और कलर देना है तो दे सकते हैं। फिर से जाते हैं, इसके विड्थ को अगर
देना है तो विथ भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं ऐड टेक्स्ट पे। ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे गया और यहाँ पे टाइप कर देता हूँ 12। तो जो जहाँ पे रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे हम लोग नंबरिंग कर दे रहा। इसे और इजी बनाने के लिए आप या तो बार बार यहाँ पे जाते हैं या 1 2 आप चाहे तो लिख सकते हैं, या फिर मैंने क्या किया कि इस पर क्लिक करते हैं और कंट्रोल डी का यूज करके इसका डुप्लीकेट बनाते हैं। बट डुप्लीकेट बनाने से पहले इसके कॉर्नर पे क्लिक होना चाहिए और कंट्रोल डी करके मैंने यहाँ पे एक और बना लिया। इसे यहाँ 2 पे रख लेते हैं और इस प्रकार मैंने यहाँ पे नंबरिंग 2 3 4 ऐसे सराउंडेड कर लेता हूँ। तो चलिए जल्दी से हम लोग कर लेते हैं। अब ये घड़ी बनाने के बाद मैंने क्या किया कि अब हम जाते हैं होम रिबन पे। यहाँ से एक एरो ले लेते हैं और एरो बनाने के लिए मैंने यहाँ से एक लाइन खींच दिया। अगर अच्छा इक्वली नहीं आ रहा है तो एरो की का यूज करके आप इसे दे सकते हैं। इसे और थोड़ा सा अच्छा इफेक्ट देने के लिए शेप आउटलाइंस पे जाते हैं और इसके विड्थ को थोड़ा हम लोग और हार्ड या फैट कर देते हैं। एक और हम लोग एरो बना लेते हैं जो कि कोई टाइमिंग बता रहा होगा। ये आवर हैंड के लिए हम लोग सुटेबल करते हैं फिक्स। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे इसका कलर रेड कर दिया और यहाँ पे जाने के बाद मैंने इसके भी विड्थ को कोई चेंज दे दिया। आप चाहे तो कलर यहाँ से भी दे सकते थे चूज करके। ये आवर हैंड है और ये आपका सेकेंड हैंड है तो आपका सेकेंड हैंड चलेगा। 3 थोड़ा ऊपर है तो इसे मैंने नीचे कर लिया और इसको हम लोग यहाँ दे देते हैं। अब हम लोग को यहाँ पे 2 इफेक्ट हम लोग को ऐड करना है। अभी तक सिर्फ हम लोग को 2 हैंड ही बनाना है। यहाँ पे क्लिक किए, सेकेंड हैंड पे ऐड इफेक्ट पे जाएंगे। ये कस्टम एनिमेशन लाने के लिए यहाँ से हम लोग यूज करते हैं, इतना ध्यान देंगे कि एनिमेशन पे जाएंगे, कस्टम एनिमेशन पे गए, ऐड इफेक्ट पे जाते हैं। अब हम लोग को इसको अपेयर कराना है तो अपेयर कराने के लिए एंट्रेंस में जाएंगे और एंट्रेंस में जा कर के मैंने यहाँ पे डिज़ोल्व इन लिया। याद रखेंगे डिज़ोल्व इन। डिज़ोल्व इन लेने के बाद एक इफेक्ट यहाँ पे लग गया है, मैं यहाँ देख सकता हूँ। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं ऐड इफेक्ट पे फिर से। अब यहाँ पे ही क्लिक होना चाहिए, ध्यान रखेंगे। और यहाँ से एग्जिट पे जाते हैं और एग्जिट पे जाने के बाद मैंने यहाँ से डिज़ोल्व आउट लिया। अपेयर कराने के लिए डिज़ोल्व इन, डिसअपेयर कराने के लिए डिज़ोल्व आउट। डिज़ोल्व आउट और डिज़ोल्व आउट देने के बाद इस या एक इफेक्ट बन गया है। अब यहाँ पे एक हैंड पे 2 है। इफेक्ट देने के बाद अब इसका हम लोग डुप्लीकेट्स बनाते हैं तो कंट्रोल डी का यूज करेंगे और डी के साथ मैंने यहाँ पे 1 पे रखा और इसका कॉर्नर पकड़ करके यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग कंट्रोल डी, ये ध्यान रखेंगे कि इफेक्ट अब यहाँ पे नंबर 2 4 हो जाएगा। इसके लिए 5 6 लगेगा इफेक्ट। मैंने इस टाइप से कंट्रोल डी कर करके सारा हैंड्स यहाँ पे अरेंज कर देंगे। एक बात ध्यान रखेंगे कि किसी भी दूसरे हैंड का डुप्लीकेट्स नहीं बनाएंगे। जो लास्ट हम लोग का ये हैंड बनता है उसका हमेशा डुप्लीकेट्स बनाएंगे। अगर 2 से 3 जाना है तो 2 वाला का डुप्लीकेट्स बनाएंगे, 3 से 4 जाना है तो 3 का डुप्लीकेट्स बनाएंगे, 4 से 5 जाना है तो 4 वाला को। तो इस प्रकार मैंने यहाँ पे डुप्लीकेट्स बना करके पूरे डेटा को अरेंजमेंट कर लेता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा चेक करना चाह रहा हूँ कि क्या ये प्रेजेंटेशन अच्छा बन रहा है या नहीं। तो मैंने प्ले पे गए और यहाँ से प्ले करके थोड़ा देख लेते। तो ये अच्छी है। अब इसी प्रकार मैंने यहाँ पे सारे इफेक्ट को ऐड कर दिया और आगे चलाते जाएंगे। इस प्रकार मैंने एक के एक साथ यहाँ पे अरेंजमेंट कर दिया। यहाँ पे देखेंगे कि टोटल्स नंबर 24 होगा क्योंकि एक पे 2 है। अब यहाँ पे प्रेजेंटेशन आप प्ले करके देख सकते हैं तो ये आपका गाड़ी अच्छी तरह चलेगा। थोड़ा और इफेक्ट बनाने के लिए हम एक शेप पे जाएंगे और शेप यहाँ से जा कर के हम लोग ले सकते हैं। तो मैंने होम पे गए और यहाँ से एक शेप चूज कर लेते हैं और एक यहाँ पे आउटलाइन, जिससे जो कि और भी अट्रैक्टिव या इफेक्टिव बनाने के में मदद करेगा या हेल्प करेगा। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग स्लाइड्स की ओर चलते हैं और मैंने यहाँ पे एक और स्लाइड्स न्यू ले लेते हैं। और यहाँ पे एक नेक्स्ट प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया कि इंसर्ट पे जाते हैं, क्लिप आर्ट्स में जाएंगे और क्लिप आर्ट्स पे जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ पे एक क्लिप आर्ट्स के एक बॉक्स हो गया है ओपन। इससे हम लोग कस्टम कर देते हैं और यहाँ पे हम लोग स्टेटस स्टैचू के नाम से सर्च किया
स्टैचू सर्च करने के बाद मैंने गो किया और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि महात्मा बुद्ध आ चुके हैं। इससे मैंने क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे जाते हैं होम पे। अब यहाँ से हम लोग जाएंगे और एक हम लोग चूज कर लेते हैं स्टार टाइप का कोई भी उत्तर। यहाँ पे 32 24 स्टार्स पॉइंट्स है, यहाँ पे कोई भी हम लोग चूज कर ले। तो मैंने यहाँ पे 32 पॉइंट्स वाला चूज करता है और यहाँ से हम लोग एक इफेक्ट बनाने के लिए यहाँ पे दे दिए। ये येलो कलर पकड़ करके आप इसे कस्टम कर सकते हैं, थोड़ा कम या ज़्यादा, या और भी इफेक्ट बनाने के लिए दे सकते हैं। अब इसे क्या करते हैं, ये पीछे भेजने के लिए हम जाएंगे यहाँ पे फॉर्मेट पे, या इस पर डबल क्लिक कीजिए, फॉर्मेट ओपन हो जाएगा और इसे सेंड टू बैक। सेंड टू बैक में हम लोग करते हैं सेंड बैकवर्ड। ये आपका प्रेजेंटेशन का जो पीछे का स्टार्स है वो पीछे चला जाएगा। इसे और इफेक्टिव बनाने के लिए मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया, सॉरी, ये स्टार पे क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद फॉर्मेट शेप पे जाएंगे और कोई भी इफेक्टिव ग्रेडियंट्स देने के लिए यहाँ से आप कस्टम कर सकते हैं। तो आप यहाँ चूज कर लेते हैं कोई अलग सा टाइप्स। यहाँ से लीनियर की जगह हम लोग रेडिकल लेते हैं ताकि गोलाकार बने, और डायरेक्शन में जा कर के सेंटर वाइज वाला चूज कर लेते हैं। आउटलाइन इसका चेंज करने के लिए आप चाहे तो यहाँ पे जा सकते हैं, और इफेक्ट बनाने के लिए यहाँ से कोई भी आउटलाइंस को चूज कीजिए। तो यहाँ पे रेड ले लेते हैं। इसके पीछे बनाने के लिए आप जाइए यहाँ ऐड इफेक्ट पे, और यहाँ पे हम लोग जाते हैं एंट्रेंस में, एम्फेसिस में। ये टेक्स्ट वगैरह के लिए होता है या कोई भी और इफेक्ट बनाने के लिए दे सकते हैं। तो यहाँ पे गए एम्फेसिस। एम्फेसिस में जाने के लिए अब यहाँ पे जाते हैं हम लोग स्पिन वाला ऑप्शन पे, और स्पिन पे जा कर के क्लिक कर दिया। जैसे मैंने स्पिन पे किया, हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि वो उसके जो पीछे वाला स्टार से जो सराउंडेड कर रहा है, इससे वेरी स्लो या स्लो कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये स्लो मोशन में मूव हो। अब इसको बार बार हमेशा चलते रहे तो उसके लिए राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पे जाएंगे हम लोग टाइमिंग वाले ऑप्शन पे, और मैंने टाइमिंग पे जाने के बाद यहाँ से रिपीट को आप 20 टाइम्स 50 टाइम्स जितना बार आप देना चाहते हैं उतना पे आप क्लिक कर सकते हैं। अब ये देखेंगे कि ये जब तक 20 टाइम्स नहीं चल जाता है तब तक वो आपका कुछ रुकेगा नहीं। अब नेक्स्ट इस टाइप से और प्रेजेंटेशन और इफेक्टिव बनाने के लिए आप चाहे तो यहाँ पे हम लोग कैंडल बना सकते हैं, या इंसर्ट पे जाइए या फिर शेप वाला ऑप्शन ले लेते हैं, और यहाँ से एक हम लोग चूज करेंगे फ्री फ्रॉम टूल्स। फ्री फ्रॉम टूल्स बनाने के लिए हम लोग ले लेते हैं। इससे पहले मैंने यहाँ पे कैंडल बनाने के लिए रेक्टेंगल यूज किया, और रेक्टेंगल मैंने यहाँ पे 2 कैंडल्स बना ली था। अभी हम लोग फ़िलहाल एक ही कैंडल बनाते हैं, उसका डुप्लीकेट्स बना देंगे और इफेक्टिव कर सकते हैं। इसका कलर वगैरह देने के लिए आप सेम टू सेम फॉर्मेट शेप पे जाइए, ग्रेडियंट्स ले लीजिए, और कोई भी ग्रेडियंट्स कलर यहाँ से चूज कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग लिनियर्स ले लेंगे तो और अच्छा दिखेगा, या जिस टाइप से आपको देना होगा चूज कर सकते हैं। इसका आउटलाइन छुपाने के लिए डबल क्लिक करते हैं, फॉर्मेट आपका ओपन हो जाएगा, और इस यहाँ पे हम लोग जा कर के आउटलाइंस में नो आउटलाइंस कर देते हैं। या कोई आउटलाइंस देना ही है तो आप फिलहाल दे सकते हैं कोई भी आउटलाइंस। तो मैंने यहाँ हल्का ब्लैक दे दिया। अब हम लोग जाते हैं शेप वाले फंक्शंस पे, या तो यहाँ से भी आप चूज कर सकते हो क्योंकि ओपन हो गया है। अब फ्री फ्रॉम लेने के बाद मैंने एक कैंडल का यहाँ से शेप दे दिया। तो आप जिस टाइप से आप देना होगा उस टाइप से आप यहाँ से कैंडल बना सकते हैं। कैंडल बनाने के यहाँ पे एक क्लोज लूप हमें चाहिए। अब इसे क्या करते हैं कि राइट क्लिक किए यहाँ, और हम लोग जाते हैं फॉर्मेट शेप पे, और यहाँ से ग्रेडियंट्स जा करके हम लोग ले लेंगे वही कलर फायर वाला जो कि फायर जैसा आपको दिखे। डायरेक्शन चूज करने के लिए आप कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं, फ्लेमिंग वाला लेने के लिए ये आप ले सकते हैं। अब इसका आउटलाइन छुपाने के लिए आप तो यहाँ से भी छुपा सकते हैं, तो आप कर देते हैं नो आउटलाइंस। अब इस पर इफेक्ट देने के लिए मैंने यहाँ पे गया ऐड इफेक्ट पे, और इसमें से उस टाइप से इफेक्ट हम लोग चूज करेंगे जो कि वो जलने जैसा यहाँ पे इफेक्ट दिखे। तो यहाँ पे वाइपिंग चूज करके देखते हैं, वाइपिंग अच्छा है तो ठीक है, नहीं तो और भी कोई यहाँ पे बहुत सारा इफेक्ट है, आप ले सकते हैं कोई। तो मैंने एक फेड पे ओके किया, और एक और इफेक्ट इस पे देने के लिए यहाँ पे फिर से गए ऐड इफेक्ट पे जाते हैं, और इसी में से हम लोग वाइपिंग भी ले लेते हैं, यानी 2 इफेक्ट एक बार ले लेते हैं। ये दोनों को एक साथ चलाने के लिए इस पर राइट क्लिक किया, और यहाँ से कॉन क्लिक को हटा करके विथ प्रीवियस किया। अब ये दोनों नंबर सेम सेम दोनों का हो जाएगा और दोनों एक साथ चलेगा। वेरी फास्ट की जगह मैंने वेरी स्लो कर दिया ताकि ये हल्का सा अपेयर भी हो। और ये अभी से थोड़ा चला करके हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये चलेगा जब तक 32 नहीं कंप्लीट हो या 30,
इसके बाद ये चलेगा। तो हमने ये क्या किया कि इसका भी नंबर चेंज कर देते हैं और इसे भी विथ प्रीवियस कर दे इसे। अब ये दोनों एक साथ चलेगा। अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये फ्लैडिंग भी हो रहा है। अब इस टाइप से इफेक्ट, अब इसका डुप्लीकेट्स बनाने के लिए मैंने इस पर क्लिक किया, शिफ्ट के साथ मैं इस पर भी क्लिक करता हूँ और इसका कंट्रोल डी का यूज़ करके मैंने एक डुप्लीकेट्स बना लिया और इसका यूज़ हम लोग यहाँ पे मूव करने में कर सकते हैं। इसे हम लोग मूविंग करने के लिए इस टाइप से हम लोग बना सकते हैं कैंडल्स को। थोड़ा इस पर बाहर क्लिक और यहाँ से हम लोग इसे थोड़ा एरो की का यूज करके या फिर जैसे भी हो इसे मूव कर सकते हैं। अब इस टाइप से ये सारा का इफेक्ट सेम सेम है। आप प्ले करके देखिए तो यहाँ पे देखेंगे कि दोनों कैंडल्स भी चलेगा और वाइपिंग भी होगा एक साथ। तो इस प्रकार से हम लोग विभिन्न प्रकार का इफेक्ट तैयार कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड्स की ओर चलते हैं और एक नया प्रेजेंटेशन और तैयार करते हैं किसी भी टॉपिक पे। अब तक मैंने विभिन्न प्रकार के एनिमेशन इफेक्ट वगैरह सीख लिए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्या करते हैं कि एक प्रेजेंटेशन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक ब्लैंक्स या कोई भी ये इफेक्ट ले लिए। अब यहाँ से हम लोग इंसर्ट पे जाते हैं। फ़ोटो हम लोग का यूज करना है, फ़ोटो एल्बम हम लोग यूज कर लेते हैं। डेस्कटॉप पे जा रहे हैं, जहाँ फ़ोटो आपका रखा हुआ होगा वहाँ से आप कोई भी फ़ोटो ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कोई पिक्चर्स को क्लिक किया। इसका साइज़ हम लोग अरेंजमेंट कर देंगे। अब हम सोच रहे हैं कि ये जो फ़ोटो है मेरा बार बार इस टाइप से ये राउंडेड चलते रहे। तो उस प्रकार के इफेक्ट देने के लिए मैंने किसी भी प्रेजेंटेशन को इसका डुप्लीकेट्स बना लिया। सबसे पहले डुप्लीकेट्स बनाने के लिए या फिर मैंने इससे डिलीट करता हूँ। पहले इफेक्ट गए, ऐड इफेक्ट पे जाते हैं और ऐड इफेक्ट पे के बाद यहाँ पे मैंने मोशन पाथ चूज किया। मोशन पाथ में ड्रा कस्टम पाथ में लीनियर चूज कर लेते हैं और एक यहाँ से हम लोग यहाँ तक मूव करने के लिए इफेक्ट दे दिए। अब हम लोग ये देखेंगे कि ये जो है आपका जो आपका पिक्चर है इस प्रकार से आपका मूव हो रहा है। इसी प्रकार मैंने यहाँ पे इस पर क्लिक किया और यहाँ से मैंने एक डुप्लीकेट्स पिक्चर बनाने में हेल्प करता हूँ। अब इस प्रकार से आप चाहे तो अलग अलग प्रेजेंटेशन देने के लिए आप यूज कर सकते हैं। और इससे कस्टम करने के लिए मैंने यहाँ पे किया और इस लाइंस को मैं नीचे खींच सकता हूँ या फिर सबसे पहले इस इफेक्ट को डिलीट ही कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ से चाहे तो आप किसी भी इफेक्ट को मूव कर सकते हैं। तो इसे डुप्लीकेट्स 4 इफेक्ट। तो जल्दी से मैंने यहाँ पे अरेंजमेंट कर लिया। इस पे क्लिक कीजिए, ऐड इफेक्ट पे जाइए आप। ऐड इफेक्ट पे जाने के बाद यहाँ से हम लोग यूज कर लेते हैं मोशन पाथ में से हम लोग यूज कीजिए लीनियर को, लाइन को, और यहाँ से ऊपर से अब इसे हम लोग मूव कर देते हैं नीचे। अब हम लोग देखेंगे कि ये आपका नीचे मूव होगा। फिर से यहाँ पे क्लिक किए, फिर से हम लोग जाते हैं ऐड इफेक्ट पे, मोशन पाथ देते हैं और मोशन पाथ पे जा करके इस प्रकार से हमने अलग अलग टाइप्स के इफेक्ट को जहाँ मूव करना है जिससे वहाँ पे मैंने मूव कर लिया। फिर से इस पे हम लोग क्लिक करते हैं, ये इफेक्ट पे जाते हैं और यहाँ से मोशन पाथ, ड्रा कस्टम पाथ, लीनियर चूज कर रहे हैं और इसे हम लोग इसे चूज किए। इसके डायरेक्शन को बढ़ाने या घटाने के लिए यहाँ से आप यूज कर सकते हैं। अब हम लोग ये देखेंगे कि ये जो इफेक्ट है आपका मूव एक के पास जाने के बाद यहाँ छुप जाता है, उसे अच्छा से अरेंज करने के लिए और हेल्प करेंगे कि ये रो का साइज या तो आप बड़ा कर दीजिए या जैसे मूव करना होगा वैसे कर सकते हैं। अब यही पिक्चर आप रिपीटेड बार बार हो मेरा इस टाइप से चलते रहे या फिर और कोई इफेक्ट देना है तो आप दे सकते हैं। तो कोई पिक्चर और लेने के लिए आप इंसर्ट पे जाते हैं। यहाँ से मैंने शंकर जी का फोटो ले रहा हूँ। कोई भी पिक्चर वगैरह ले सकते हैं बैठाने के लिए, जैसे आपको अरेंजमेंट करना होगा कर सकते हैं। ये भी हम लोग सोच रहे हैं कि ये पिक्चर के पीछे भी कुछ स्लाइड चलता रहे या फिर और कुछ होते रहे, इस पिक्चर में इफेक्ट देते रहे या बॉलिंग करते रहे। तो आप क्या कर सकते हैं, इस पिक्चर को चूज किए, ऐड इफेक्ट पे जाते हैं, इम्प्रेस, यहाँ से फेडिंग वगैरह चूज करके या क्लिक किए और यहाँ से आप टेस्ट करके देख सकते हैं। तो हम लोग ले लेते हैं फेड का, कैसा है, यह पैर वाला है। तो यहाँ से हम लोग जूमिंग या एक्सपेंड वाला कोई ले लेंगे। ये भी नहीं है, अच्छा
मैंने जूम वाला ले लिया। ओके कर देते हैं। वेरी फास्ट है तो इसे थोड़ा स्लो या मीडियम कर देते हैं। मीडियम ठीक है। अब ये बार बार रिपीटेड करे और ये स्लाइड्स एक के बाद एक मूव करते रहे, ऐसा हम लोग सोच रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सारा स्लाइड्स को एक ही बार में आप चाहे तो सिलेक्ट कर सकते हैं और ऑन क्लिक हटा करके आप विथ प्रीवियस की यहाँ पे देखेंगे कि सारा का नंबर 0 हो गया है। और जब हम लोग अगर प्ले करेंगे तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एक जगह से दूसरे जगह आपका रिप्लेस होते जा रहा है। थोड़ा इससे और अब हम क्या कर रहे हैं कि ये सारा सिलेक्ट को एक साथ कंट्रोल ए करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और इसे बार बार रिपीटेड कराने के लिए मैंने यहाँ पे गया और इसका टाइमिंग हम लोग 10-20 जितना टाइम्स देना है दे सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये पिक्चर आपका बार बार मूव होते रहेगा। अब ऐसा लगेगा कि वो बार बार मूविंग कर रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग कोई भी इफेक्ट्स को तैयार कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम स्लाइड्स की ओर चलते हैं, हम लोग प्रेजेंटेशन। अब हम लोग बनाने जा रहे हैं एक ट्रैफिक लाइट्स के साथ कोई व्हीकल्स वगैरह, ताकि वो चलता रहे और वो भी ऐसा ही लगे कि वो चल ही। तो मैंने यहाँ पे न्यू पेज लिया। न्यू पेज लेने के लिए यहाँ पे न्यू स्लाइड्स पे गए। अब यहाँ पे हम लोग सेव पे जाते हैं। एक हम लोग और काम कर रहे हैं कि प्रेजेंटेशन के बैकग्राउंड बनाने के लिए कोई हम लोग इमेज ले लेते हैं, थोड़ा स्लाइड्स बनाने अच्छा बनाने के लिए। अब यहाँ पे सेव बना लिया, इस पर राइट क्लिक करेंगे या फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं, सेव फिल पे जाते हैं और इसे कोई पिक्चर के थ्रू हम लोग यहाँ से फिल कर लेते हैं। तो डेस्कटॉप पे गए और कोई हम लोग पिक्चर को चूज कर लेते हैं। तो पिक्चर चूज करने के लिए मैंने यहाँ पे एक पिक्चर ले लिया। अब पिक्चर यहाँ पे देखेंगे कि ये पिक्चर यहाँ पे आ गया है। तो इसे हम लोग या तो रोटेट कर लेंगे या फिर और कुछ काम करते हैं। तो चलिए इसे हम लोग रोटेट कर लेते हैं, क्योंकि पिक्चर आपका फ्लैट बोर्ड है। तो इसे मैंने यहाँ से पकड़ा और इसे रोटेट कर दिया। अब इससे मैं अरेंजमेंट कर दे रहा हूँ। और थोड़ा इसका स्लाइड्स, तो इसे अच्छी तरह से हम लोग चाहे तो फिक्स कर लेंगे, ताकि अच्छा पीछे वाला पिक्चर भी दिखे। और इससे हम लोग ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए या फिर और अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम लोग जाते हैं फॉर्मेट वाला ऑप्शन पे और इसका ब्राइटनेस और जो कंट्रास्ट होता है इसे हम लोग कम हाईलाइट कर देंगे। तो इसे इतना हम लोग दे दिया। अब कंट्रास्ट कम करने के लिए हम लोग यहाँ से यूज कर लेते हैं। हम लोग ऐसा तैयार करेंगे ताकि वो ट्रांसपेरेंट यानी वाटर मार्क की तरह दिखे। तो इस प्रकार से हम लोग इसे चेंज कर लेते हैं। बाकी ये पिक्चर वैसा है तो ऐसा ही ये नहीं काम करेगा। और मिड ब्राइटनेस को कर देते हैं कम, कंट्रास्ट को कर देते हैं। अब चाहे तो ये सब का भी यूज करके आप चेक कर लीजिएगा कि कौन सा अच्छा इफेक्ट दिख रहा है या क्या नहीं दिख रहा है। तो नॉर्मली हम लोग रखते हैं कि जितना हम लोग कम कर पाए कंट्रास्ट। अब चाहे तो यहाँ से किसी पिक्चर वगैरह को एडिट भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी इमेज के बैकग्राउंड के रूप में हम लोग या फिर वाटर मार्क के रूप में हम लोग चाहे तो यूज कर सकते हैं। इसके ऊपर कॉन्टेक्ट वगैरह लिखने के लिए हेल्प आपका हो जाता है। तो ऐसा हम लोग पिक्चर चूज करेंगे जो कि ट्रांसपेरेंट जैसा लगे। नेक्स्ट हम लोग स्लाइड्स बनाने के लिए यहाँ पे जो कार वाला इफेक्ट था तो उसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे गया, न्यू स्लाइड्स ले लेता हूँ और यहाँ पे एक रोड बनाने के लिए मैंने यहाँ पे शेप लिया और इससे हम लोग कलर कर देंगे ब्लैक। तो मैंने एक रोड बना लिया है। ब्लैक कलर करने के लिए यहाँ पे जाते हैं और रोड का कलर ब्लैक।
एक यहाँ पे एरो एरो नहीं सिंपल लाइन खींचेंगे और यहाँ से हम लोग खींच लेते हैं इसके लिए, और इसे हम लोग कर लेते हैं शेप आउट लाइन्स पे जाएंगे, कलर इसका पहले वाइट कर देते हैं, फिर से यहाँ पे जाते हैं विथ में जा कर के इसके विथ को बढ़ा देंगे, यहाँ पे फिर से जाते हैं और डैसेस में जा कर के हम लोग डैसेस के रूप में इसे चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं इंसर्ट वाले फंक्शन पे, यहाँ से हम लोग ले लेंगे क्लिप आर्ट्स। क्लिप आर्ट्स में हम लोग जो पहले लिए थे, इस बार हम कार को चूज कर लेते हैं। कार लेने के बाद ओके करते हैं, यहाँ से किसी भी कार को उठा लीजिए और यहाँ पे छोड़ दीजिए। इसका साइज़ हम लोग छोटा बड़ा कर सकते हैं, और भी लेना होगा तो ले सकते हैं, आप चाहे तो इसका डुप्लीकेट्स भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल जेड बाहर क्लिक किया, इस पर क्लिक करेंगे और इसका साइज़ को मेंटेनेंस आप चाहे तो कर सकते हैं। इसे डुप्लीकेट्स बनाने के लिए कंट्रोल डी का यूज करेंगे और यहाँ से हम लोग इसे रोटेट कर देते हैं। तो इस टाइप से आप चाहे तो 2-3-4 कार वहाँ से यूज कर सकते हैं, या और भी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्स को आप ले सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ऐड इफेक्ट पे जाते हैं, किसी को सिलेक्ट किए हैं, कार सिलेक्ट होना चाहिए सबसे पहले। अब जाइए मोशन पाथ पे और ड्रा कस्टम पाथ बनाने के लिए आप जाइए लाइंस को और यहाँ पे क्लिक करके आप आगे खींच सकते हैं। इस लाइन को आप आगे तक भी खींच सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। फिर से यहाँ पे जाते हैं, आप ऐड इफेक्ट पे जाइए। इस प्रकार सभी को आप मोशन पाथ के रूप में आप चेंज कर लीजिए। तो फटाफट यहाँ से हम लोग चेंज कर लेते हैं। इससे भी इफेक्ट ऐड इफेक्ट देते हैं, मोशन पाथ, ड्रा कस्टम पाथ, लीनियर, और इस प्रकार से इधर से। अब हम लोग प्ले करके देखते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे कि सारा का नंबर 1 2 3 4 है, इसलिए एक के बाद एक चलेगा। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि एक साथ सारा चले, और तो एक साथ करने के लिए हम लोग राइट क्लिक किए, कंट्रोल ए करते हैं और यहाँ से ऑन क्लिक को हटा करके विथ प्रीवियस किया। अब विथ प्रीवियस करने से सारा का नंबर सेम सेम हो जाएगा। अब यहाँ पे क्लिक करके अगर चेक करते हैं तो सारा कार जो है आपका एक ही साथ चल रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, किसी के कार की स्पीड को मीडियम, या किसी को वेरी स्लो, या किसी को स्लो कर देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग चेक करके देखेंगे कि ये जो कार है आपका आगे पीछे चल रहा है। अब इसे बार बार चलाने के लिए, ऐसा इफेक्ट देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल ले राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे इफेक्ट वाला ऑप्शन पे भी जा सकते हैं और यहाँ पे हम लोग किसी नंबर को टाइप कर देते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये बार बार कार आपका चलते रहेगा और ऐसा आपको महसूस भी नहीं होगा कि कौन सा कार आपका आगे पीछे या कैसे चल रहा है। अगर ऐसा होता है तो और स्पीड को आप मेंटेनेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं इसे और इफेक्टिव बनाने के लिए, आप जाइए क्लिप आर्ट्स वाले फंक्शंस पे, यहाँ पे आप हाउस सर्च कर सकते हैं और गो करने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेस यहाँ पे हम लोग को मिल जाएंगे। इसे और अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप यहाँ यूज कीजिए और इस टाइप से आप दे सकते हैं। यहाँ पे जाइए, टावर का भी यूज कर सकते हैं। आप जाइए यहाँ पे लिखिए टावर, TOWER, इस प्रकार से आप गए ओके। आप इंसर्ट कर सकते हैं जहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है, आप चाहे तो घर वाला एरिया को माउंटेन्स टाइप का दे सकते हैं। इसे क्लिक किए, इसके साइज को आप बड़ा कर सकते हैं। अब फिर से हम लोग जाते हैं शेप वाला फंक्शंस पे, यहाँ पे ले लेते हैं 32, यहाँ पे अगर मिल जाता है तो। और इससे मैंने यहाँ पे रखा, और इसे कलर देने के लिए आप चाहे तो कलर दे सकते हैं। फॉर्मेट पे गए, यहाँ से कोई भी ग्रेडियंट्स चूज कर लीजिए। इस बार मैंने ग्रेडियंट्स पे जा कर के ये रेम्बो वाला कोई कलर ले लिया। आप यहाँ से चाहते हैं तो लीनियर की जगह पे रेडिकल ले सकते हैं, या फिर और कोई पाथ देना होगा तो दे सकते हैं। डायरेक्शन को भी सेंटर वाइज कर देते हैं और ओके। इसके लिए हम लोग स्पिन इफेक्ट दे सकते हैं। स्पिन इफेक्ट देने के लिए सेकेंड वाला ऑप्शन पे जाएंगे और स्पिन, इसे हम लोग बार बार रोटेट कराने के लिए टाइमिंग वाला इफेक्ट पे जाएंगे और टाइमिंग पे जा करके यहाँ से हम लोग रिपीट कर देंगे जितना बार आपको बार बार रिपीट कराना है। अब यहाँ पे देखेंगे कि वो आपका रिपीट चलते रहेगा। इसका स्पीड ये है तो हम लोग वेरी स्लो या स्लो कर देंगे, तो यहाँ पे देखेंगे इस टाइप से चलेगा और साथ में आपका कार भी चलेगा। बट यहाँ पे नहीं चल रहा है क्योंकि इसका नंबर 1 है, तो इसे हम लोग कर देंगे विथ प्रीवियस के थ्रू नंबर सेम, और इसे हम लोग देखेंगे कि कार नीचे चलेगा और ऊपर आपका राउंडिंग कर रहा है।
अब हम लोग नेक्स्ट इफेक्ट बताते हैं। बनाने के लिए हम लोग जाते हैं कोई और इफेक्ट। तो इसके लिए हम लोग एक नया स्लाइड्स लिए, स्लाइड्स लेते हैं और कोई पेज ले लेंगे और नेक्स्ट हम लोग तैयारी करते हैं कि हमें क्या बनाना है। तो मैंने एक और प्रेजेंटेशन कार जैसा ही बना रहा हूँ। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक ड्राइंग कर लिया। अब यहाँ पे ये देखेंगे एक नया पेज आ गया है। तो इसे डिलीट करने के लिए आप डिलीट स्लाइड्स पे या डिलीट की का प्रेस करेंगे। तो एक प्रेजेंटेशन मेरा तैयार है। अब ये अगर चला करके हम लोग देखते हैं तो होता क्या है, ये दोनों आया और इसका अगर यहाँ तक साइज ही दे दी चाहिए है तो ये यहाँ तक ही चल रहा है। पीछे मैंने बैकग्राउंड में एक सन को भी बना दिया है, इसलिए सन भी दिख रहा होगा। अब यहाँ पे हम लोग फायर इफेक्ट देना चाह रहे हैं। हम लोग को ऐसा बनाना है कि ये दोनों कार चले आपस में टकराए और वहाँ पे आग जैसा फायर टाइप का। तो यहाँ से फायर बनाने के लिए एक्सप्रेशंस के नाम से 1 2 है, तो इसमें से कोई भी आप ले सकते हैं और यहाँ से खींच करके आप बना दीजिए। तो ये या फिर वो जो भी देना है स्पार्किंग वाला आप कलर दे सकते हैं। इसे राइट क्लिक करते हैं और स्पार्किंग देने के लिए यहाँ पे हम लोग ग्रेडियंट सेम वैसा ही काम करते हैं और इस टाइप से मैंने यहाँ पे दे दिया। इसका आउटलाइंस हटाने के लिए आप चाहे तो यहाँ पे गए और नो आउटलाइंस। ये आपका कलर कुछ अच्छा सा नहीं दिख रहा है तो मैंने फिर से राइट क्लिक फॉर्मेट सेट पे जाता हूँ और यहाँ से ग्रेडियंट्स को मैंने ग्रेडियंट्स वाला ये ले लिया और फायर इफेक्ट यहाँ से लिनियर रेडिकल्स जैसा लेना होगा आप ले सकते हैं। रेडिकल्स में भी जो भी डायरेक्शन देना था तो उस टाइप से हम लोग दे दिए, जो भी अच्छा लगे वो चेक कर लेंगे। अब हम लोग को क्या करना है, जैसे हम लोग देख रहे हैं तो ये तो स्पार्किंग का यहाँ पे दिख रहा है, इसे अपेयर कराना है। तो सबसे पहले ये बात ध्यान देंगे कि नंबर 1 के बाद इसे अपेयर कराना है, इसलिए यहाँ पे कस्टम पे एंट्रेंस से ही लेंगे। अगर एंट्रेंस से नहीं लेते हैं तो कोई और इफेक्ट वहाँ पे आ जाएगा। अब इसमें से हम लोग चूज करके देख लेते हैं कि कौन सा इफेक्ट अच्छा है। बाउंसिंग का तो लेंगे तो ये तो जंप करेगा, ये अच्छा नहीं है। आप जूम वाला चूज कीजिए तो जूम वाला अच्छा दिख रहा है। या इरेज इन भी आप, ये अच्छा नहीं है। राइज अप तो ये तो नीचे से उगेगा। तो मैंने यहाँ पे यही ग्रो या टर्न ऑन करना होगा तो ये भी ले सकते हैं आप चाहे तो मैंने यहाँ पे जूम ही अच्छा दिख रहा है तो जूम को ही ले लेते हैं। और इसका जो मोशन स्पीड है, फास्ट की जगह मैंने इसे स्लो किया, या आप चाहे तो फास्ट भी दे सकते हैं, कोई ऐसा कुछ नहीं है। और मैंने प्ले करके अब दिखता हूँ। तो जैसे गया गाड़ी टकराया। अब यहाँ पे देखेंगे कि वो पीछे वाला स्लाइड चलने के बाद यहाँ पे राइज हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको भी विथ प्रीवियस कर दिया और यहाँ पे जब प्ले करके देखेंगे तो पहले ही राइज हो जा रहा है। अब इसका इफेक्ट को आप वेरी स्लो कर दीजिए तो और अच्छा रहेगा। अब थोड़ा टाइमिंग ले रहा है पीछे वाला तो आप सन को ही डिलीट कर देते हैं, इफेक्ट ही ना रहे। अब प्ले करके फिर से एक बार चेक कर लेते हैं तो इस टाइप से ठीक है। अब ये दो चलने के बाद हो रहा है तो आप यहाँ से फिर से आप चाहे तो ऑन क्लिक इस बार रख सकते हैं और इसे स्लो ना दे करके मीडियम या फास्ट कर सकते हैं। अब चेक करके देखते हैं। अब इसे थोड़ा और अच्छा बनाने के लिए आप जहाँ है वहाँ पे रख सकते हैं, वेरी फास्ट वगैरह भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे गाड़ी चल रही है, टकरा रही है और यहाँ पे एक्सप्लोर हो रही है। तो इस टाइप से भी आप इफेक्ट देना चाहते हैं तो बना सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग स्लाइड्स बनाते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग टाइम थोड़ा बचाने के लिए क्या करते हैं कि एक प्रेजेंटेशन को चूज कर लेते हैं। मेरे पास प्रेजेंटेशन पहले से है कुछ, सॉरी कहाँ गया, तो मैंने यहाँ पे प्रेजेंटेशन 1 को ओपन किया। इसमें से हम लोग एक ले लेते हैं, जैसे स्टार वगैरह मून बनाना है तो ये बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने सबसे पहले चांद को बनाया और यहाँ पे स्टार एक एक बना करके अलग अलग इफेक्ट यहाँ पे दे सकते हैं और सबका नंबरिंग आप एक सेम कीजिए। इसके बाद आप प्ले करके देखेंगे कि यहाँ पे सन अलग अलग टाइप्स का ट्विंकल्स होगा, कोई राइजिंग है तो कोई ये है, तो कोई इस प्रकार से आप इफेक्ट देना चाहते हैं तो बना सकते हैं। तो आप स्टार मून का भी इफेक्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कोई एक इस टाइप से आप पूछा हुआ है कि विच इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, इसको किस प्रकार से बनाना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि ये इस सारे इफेक्ट को डिलीट कर देता हूँ। सबसे पहले आप एक बॉक्स बनाइए और इसे लिख लीजिए। सेकेंड में ये बॉक्स को बना करके आप लिख सकते हैं और इसे थोड़ा बनाने के लिए आपको बता देता हूँ।
तो सबसे पहले आप 1 को लिखिए। 1 लिखने के बाद आप क्या कीजिए कि इस पे इफेक्ट देने के बाद काम कीजिएगा। तो सबसे पहले इतना आप तैयार कर लीजिए, ये लिखिए और यहाँ पे ये लिख लीजिए नंबर 1 से यहाँ तक ही, नंबर 1 में 1। इससे थोड़ा कलरफुल फॉर्मेट तैयार कर लीजिएगा। अब सबसे पहले हम लोग को ये चेक करना है कि पहले अपेयर होना क्या चाहिए। तो ये हम लोग MCQ टाइप्स का क्वेश्चन बना रहे हैं, या और कोई पीरियड टाइम पे ये चले। तो सबसे पहले इस पर क्लिक किए, आप यहाँ पे जाइए और एंट्रेंस में से कोई भी इफेक्ट को आप ले लीजिए। तो एंट्रेंस में से जाते हैं और यहाँ से मैंने कोई आप चाहे तो चूज कर सकते हैं, वाइपिंग का देखते हैं। तो इस टाइप से वाइपिंग ठीक है, तो वाइपिंग पे क्लिक किए और इफेक्ट दे देते हैं। ओके, अब स्पीड बहुत फास्ट है तो इसे आप स्लो या वेरी फास्ट या मीडियम कर सकते हैं कुछ। तो मैंने यहाँ पे देखा, अभी इफेक्ट देखेंगे कि इसका दिस इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर यहाँ पे अपेयर हो रहा है। अब नेक्स्ट इफेक्ट हम लोग देने के लिए ये बॉक्स वाला पे क्लिक करेंगे और इसे किस प्रकार से आपको अपेयर कराना है, तो इसे भी एंट्रेंस में से ही जा करके कोई चूज करेंगे। आप चाहे तो स्पिन ऐसे ले लेते हैं या फिर अनफोल्ड वाला ले लेते हैं। तो अनफोल्ड को मैंने यहाँ पे चूज किया। इस टाइप से यहाँ पे अरेंजमेंट हो रहा है, या बाउंस को भी ले सकते हैं आप, इस टाइप से बाउंस करेगा, या जो भी आपको अच्छा सा पसंद आ रहा है यहाँ से आप चूज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे स्पिन ही ले लेता हूँ, सॉरी अनफोल्ड ही ले रहा हूँ, अच्छा दिख रहा है। तो यहाँ पे ये क्लिक कर दिए। अब नंबर 1 इस पे इफेक्ट है, नंबर 2 इस पे इफेक्ट है। अब नंबर 3 इफेक्ट देना है आपको 1 वाला पे। अब यहाँ पे जाते हैं ऐड इफेक्ट में से, इसे भी एंट्रेंस से हम लोग चूज करेंगे और यहाँ से हम लोग ले लेते हैं कोई अदर इफेक्ट। तो यहाँ हम लोग ले लेते हैं, या तो आप जूम का ले लीजिए या फिर आप चाहे तो ले सकते हैं अलग अलग टाइप्स का। यहाँ पे स्पिनिंग वगैरह करने का फंक्शन दिया हुआ, तो हम जूम ही ले लेते हैं। इसका स्पीड थोड़ा वेरी फास्ट के जगह पे स्लो या मीडियम कर देते हैं ताकि इस टाइप से अपेयर हो। अब इसे प्ले करके देखते हैं तो कैसा चलता है। सबसे पहले आपका टेक्स्ट यहाँ पे अपेयर हो रहा है और यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। अब यहाँ पे आपका ऑप्शन अपेयर होगा। अब ऑप्शन के साथ यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सारों 4 ऑप्शन दे दी चुका है और इसमें से कोई एक आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पे नंबरिंग चला, नंबर 1 तो अपेयर हो गया। अब हमें 2, 3, 4, 5 इस टाइप से अपेयर कराना होगा। तो एक बात हम लोग ध्यान देंगे कि इसका नंबर 3 है। अब इसके कॉर्नर पे क्लिक करेंगे, एक इसका डुप्लीकेट्स बना लेंगे। जैसे ही डुप्लीकेट्स बनाएंगे तो यहाँ पे नंबर देखेंगे, एक डुप्लीकेट्स बना है और यहाँ पे 4 हो गया। अब इसे उसी बॉक्स पे रख लेंगे और इसमें चेंजिंग हम लोग कर देंगे 2। फिर इसके कॉर्नर पे क्लिक करेंगे, फिर से इसका डुप्लीकेट्स बनाते हैं। जैसे बना यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 5 हो गया है, 4 की जगह पे आप इसके नंबर को चेंज कर दीजिए 3 में। और यहाँ पे देखेंगे कि ये नंबर 1, 2, 3 यहाँ पे अरेंजमेंट होते जा रहा है। फिर इसका कॉर्नर पे क्लिक कीजिए, फिर से कंट्रोल D कीजिए, फिर यहाँ पे आ गया है एक नया और 4 नंबर दे देते हैं। फिर से इसके कॉर्नर पे क्लिक करेंगे और कंट्रोल D करते हैं। तो यहाँ पे नंबर देखिए 5, 6, 7 आ गया और इसे हम लोग कर देते हैं 5। अब थोड़ा प्ले करके चेक कर लेते हैं कि कैसा बना है। तो ये आपका ये चला, इसे थोड़ा फास्ट, सॉरी, तो ये आपका अपेयर हो रहा है। तब तक आप देखते रहिए। आप और भी जानकारी के लिए मेरे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, फ्यूचर वर्ल्ड 333 पर, और वहाँ से अनेक सारा जानकारी या इसके PDF या आप डेटा को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, आप वहाँ से चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम लोग को ये देखना है, ध्यान से अब देंगे कि ये तो अपेयर हुआ, नंबर 5 तक भी चला। अब हम लोग को इसका आंसर आना चाहिए कि ये आंसर CPU है। तो CPU को कलर करे या फिर और कुछ करके आंसर दिखाए। तो CPU को मैंने सिलेक्ट किया, ऐड इफेक्ट पे जाते हैं और यहाँ से टेक्स्ट कलर पे जा कर के आप टेक्स्ट कलर ले सकते हो। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है चेंज फ़ॉन्ट कलर। तो अगर हम लोग करते हैं तो कलर फ़ॉन्ट यहाँ से चेंज हो जाएगा इसका। अब चाहे तो ये ले सकते हैं, बोल्ड करना होगा तो इसे बोल्ड कर सकते हैं, या फिर और भी कोई वे में आप दिखाना चाहते हैं कलर बैंड तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। ब्रश ऑन कलर, तो इस पर भी ऐसा ही कुछ है, तो कोई भी आप यहाँ से चाहे तो कलर ले सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे चेंज फ़ॉन्ट कलर ले लिया और ओके करते। जैसे हम लोग कलर लिए, इसका जो कलर है यहाँ पे कुछ इस टाइप से कलर है। मैंने यहाँ पे गए और इसके कलर को ब्लैक कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे कि CPU का कलर ब्लैक हो जाएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे चलाएंगे
हम देखेंगे कि सीपीयू का कलर आंसर ब्लैक के रूप में देख सकते हैं। अब इसका डुप्लीकेट्स आप बना बना करके स्लाइड्स का डुप्लीकेट्स बनाएंगे और उसके हिसाब से यहाँ पे हम लोग और भी कुछ इफेक्ट दे सकते हैं। एक बात हम लोग और ध्यान देंगे कि अब हम लोग सोच रहे हैं ऐसा कि ये प्रेजेंटेशन 2 है, इस प्रेजेंटेशन को अपने वाले प्रेजेंटेशन में ले जाने के लिए तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, कंट्रोल के साथ कॉपी आप चाहे तो कर सकते हैं या राइट क्लिक करके कॉपी कर लीजिए। एक प्रेजेंटेशन हम अपना ओपन कर लेते हैं, प्रेजेंटेशन ये आपका 1 है, हम प्रेजेंटेशन 2 पे जाते हैं। ये जो हम लोग बनाए थे न्यू, आप चाहे तो पेज ले सकते हैं और यहाँ पे हम लोग जाने के बाद कंट्रोल भी कर देते हैं या आप कंट्रोल भी की से कीजिए या पेस्ट यहाँ से भी आ कर सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि ये जो प्रेजेंटेशन का स्लाइड्स हम लोग बनाए थे आ गया है। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि आपका प्रेजेंटेशन तैयार हो गया है, आप इसे भी चला करके देख सकते हैं। तो वैसा ही चलेगा जैसा हम लोग प्रेजेंटेशन को तैयार किए हैं। तो मैंने यहाँ पे अलग अलग प्रकार के प्रेजेंटेशन को बनाने सीखा। नेक्स्ट हम लोग सीखने वाले हैं कि प्रेजेंटेशन इमेज म्यूजिक कैसे लगाएंगे। प्रेजेंटेशन तो तैयार कर लिया है और वीडियो कैसे एडिट करेंगे, और भी कुछ आगे सीखने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बट इससे पहले कुछ और एडवांस में हम लोग सीख लेते हैं। यहाँ पे और प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए आप इस प्रकार से प्रेजेंटेशन को तैयार कर सकते हैं। जैसे एक रविंद्रनाथ टैगोर पे यहाँ पे बनाया गया है प्रेजेंटेशन। ये बैकग्राउंड बनाने के लिए स्लाइड्स नंबर पीछे वाला देखेंगे जहाँ पे हम लोग शंकर जी का लगाए थे। इस प्रकार से आप प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में लिखे, ये कंटेंट है और अलग अलग प्रकार का इफेक्ट यहाँ पे आप दे सकते हैं। और जिस प्रकार से आप इफेक्ट दीजिएगा उसके हिसाब से आपका प्रेजेंटेशन या कंटेंट चलेगा और यहाँ पे दिखाएगा। 2-3 बात और ध्यान रखेंगे कि जब भी प्रेजेंटेशन हम लोग तैयार करते हैं या स्लाइड शो चलाने के लिए F5 हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पे बहुत सारा प्रेजेंटेशन दिया हुआ है वैसे, तो कोई भी टॉपिक पे आप चूज करके बना सकते हैं। पहले ये 1-2 स्लाइड्स देख लीजिए, देखते रहिए और सुनते रहिए हमारी बातों को। और प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि प्रेजेंटेशन फर्स्ट से लास्ट मेरा चले, तो ये सब तैयार करने के लिए हम लोग यहाँ पे ये बात ध्यान देंगे कि जो हम लोग का एनिमेशन रिबन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। थोड़ा कुछ और इसके बारे में हम लोग सीख लेते हैं। तो ये प्रीव्यू जो ऑप्शन है आपके प्रेजेंटेशन को दिखाने का काम करता है, या फिर आप F5 प्रेस करेंगे तो हम लोग जो प्रेजेंटेशन है पूरा आपका चलेगा फर्स्ट टू लास्ट स्लाइड्स। ठीक है। अब 1-2 बात और ध्यान देंगे कि जब प्रेजेंटेशन हम लोग तैयार करते हैं तो ऑन माउस क्लिक ना हो करके ऑटो रखेंगे। एक स्लाइड्स नंबर 1 है, ये चलेगा, यहाँ पे ऑटो किया हुआ है, इस पे भी ऑटो कर लेंगे। इस स्लाइड्स पे भी हम लोग क्लिक किए और यहाँ से ऑटो कर लेंगे। तो इस प्रकार जितना सारा मेरा स्लाइड्स है वो सबको हम लोग ऑटोमेटिक ही रखेंगे ताकि एक के बाद एक वो खुद से चले। अगर ऐसा ऑन क्लिक रहेगा तो आप लोग को माउस से क्लिक करना होगा या फिर ऑन क्लिक करके आपको चलाना पड़ेगा। अब प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए हम लोग ध्यान देते हैं कि जो भी प्रेजेंटेशन हम लोग बनाते हैं एक हम लोग वे में तैयार करेंगे। किसी भी टॉपिक पे हम लोग प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं, किसी नेम पे हो सकता है, कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर्स कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या पार्ट्स होता है, उस टॉपिक पे भी बना सकते हैं। आप टेंस चूज कर लीजिए, अपने बारे में चूज कर लीजिए, तो कोई भी टॉपिक पे आप तैयार कर सकते हैं। शेष धन्यवाद। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसके थ्रू आप मेरे वेबसाइट वगैरह पे या फिर कोई भी हेल्प लेने के लिए आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। तब तक के लिए थैंक्स। आप इसे भी बना सकते हैं बाउंसिंग का यूज करके, पर टेंस हम लोग चूज कर लेते हैं, ये प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। अलग अलग प्रकार का मेरे पास प्रेजेंटेशन है, उसका भी डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है, वो सब भी आप चेक कर सकते हैं या फिर उसे चाहे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं।
आप सर्च कीजिए और इस लिंक पे चले जाइए जहाँ पे आपको ढेर सारे नॉलेज वगैरह मिल सकता है। तो मैंने यहाँ पे सर्च किया फ्यूचर वर्ड 333 कंप्यूटर साइंस के बेसिस पे अगर आता है तो ये आपका ओपन हो जाएगा। अगर इस टाइप से अगर नहीं ओपन हो रहा है तो आप जाइएगा कंप्यूटर साइंस वाले ऑप्शंस पे और वहाँ से आपको ये मिल जाएगा। और यहाँ मिलने के बाद हम लोग नीचे जाएंगे, यहाँ से नोट्स आपको मिल जाएगा फंडामेंटल्स और इससे रिलेटेड सारा ऑप्शंस दिया हुआ है। इसके बाद एम एस वर्ड, पावर पॉइंट, फंडामेंटल, अब नोटपैड का ये है, वर्डपैड है, वर्ड है, एक्सेल है, एक्सेल का नोट्स कॉपी के साथ बुक्स, पावर पॉइंट के साथ साथ यहाँ पे पावर पॉइंट से रिलेटेड वीडियो वगैरह भी अपलोडेड है, उसे भी आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारा नॉलेज दिया हुआ है, उसके बेसिस पे हम लोग सीख सकते हैं। और भी क्लास 11th और 12th का भी आप बुक वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं या कंप्यूटर साइंस का नोट कॉपी यहाँ से आप चाहे तो ले सकते हैं। फॉर मोर विजिटर्स टू अभय कुमार शर्मा 333@gmail.com या ऑन गूगल सर्च कीजिए और वहाँ पे भी हम मिल सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।